हमेशा की भांति हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो जब हम आपको अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी में ले चलते हैं तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका का महात्म्य। तो काशी की उत्पत्ति और जो मणिकर्णिका के महात्म्य के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें जो हमारा जो टॉपिक्स है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है ज्ञानवापी तीर्थ का प्रागट्य व काशी के विविध तीर्थों का वर्णन। क्या नाम है? ज्ञानवापी तीर्थ का प्रागट्य व काशी के विभिन्न तीर्थों का वर्णन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त जी बोलते हैं कि स्कंद अब आप ज्ञानोद तीर्थ का महात्म्य बतलाइए, क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं। फिर कार्तिकीय जी कहते हैं कि अगस्त्य, यह काशी तीर्थ महानिद्रा में सोए मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को ज्ञान एवं मोक्ष देने वाला है। संसार सागर के भंवर में गिरे हुए प्राणियों के लिए नौका स्वरूप है, आवागमन से खिन्न जीवों के लिए विश्राम स्थान है तथा अनेक जन्मों के बटे हुए कर्मसूत्र को काटने वाला छुरा है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र सच्चिदानंदमय परमेश्वर का धाम और परब्रह्मा रस की प्राप्ति कराने वाला है। यह सुख का विस्तार कराने वाला तथा मोक्ष के साधन में सिद्ध देने वाला। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिमय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर उसकी आराधना से संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में वह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर शिवलिंग से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर त्रिशूल से वेग पूर्वक एक कुंड खोदा और उस समय उस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूप जल जो पृथ्वी में ढका हुआ था प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिमय लिंग को स्नान कराया और वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप कुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति पवित्र अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञान ताप से संतप्त प्राणियों के प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र बार विश्वनाथ जी को स्नान कराया। तदंतर विश्वात्मा भगवान शिव प्रसन्न होकर उस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन कराने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोक में जितने तीर्थ हैं उन सबसे यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानोद तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। फल्गु तीर्थ गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे यहाँ ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात का योग हो, उसमें यहाँ श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उससे कोटि गुना अधिक फल मिलता है।
विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं के, ऋषियों और पितरों का तर्पण कर अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वहां भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृत्य हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है और ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया है और इसी को मंगलमय ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने मात्र से भी पाप राशि का निश्चय ही नाश हो जाता है और उसके दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानवापी के जल से मेरे श्रीलिंग को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।